Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are learn about principle and characteristics of development. विकास की विशेषताएं और सिद्धांत आज हम देखेंगे। सबसे पहला सिद्धांत है वी डो नॉट डेवलप फ्रॉम सेम पेस थ्रू आउट आवर लाइफ। असमान विकास दर हम जीवन भर एक ही गति से विकसित नहीं होता, यानी डेवलपमेंट एक ही गति से एक ही रफ्तार से ज़िंदगी में नहीं चलता। द डेवलपमेंट इज़ स्पायरल नॉट लीनियर। विकास जो है डेवलपमेंट घुमावदार होता है, कभी सीधा होता है और कभी सीधा नहीं होता, यानी एक ही दिशा में विकास यानी डेवलपमेंट नहीं चलता। तीसरा सिद्धांत है डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट हमारी ज़िंदगी के अंदर एक साथ चलने वाला प्रोसेस है जो हमारी ज़िंदगी के लास्ट में यानी अंत में ख़त्म होता है। Interconnected, all the three domains are interconnected. For example, play is significant for cognition and social competence both. Cognition and emotions are also interconnected and they are not separable. तीनों डोमेन आपस में परस्पर जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए खेल संज्ञान और सामाजिक क्षमता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। संवेग और संज्ञान भी आपस में जुड़ी हुई है और वे अलग नहीं हैं। अगला हमारा सिद्धांत है डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली मैनर। विकास क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से होता है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि एक लड़की है जिसे अगर किचन के पास सबसे पहले माँ उसे बर्तन धोना सिखाती है, उसके बाद धीरे धीरे उसे नाश्ता बनाना सिखाती है, उसके बाद खाना बनाना सिखाती है। इसी तरह से डेवलपमेंट जो है वो एक व्यवस्थित तरीके से चलता है। डेवलपमेंट इज़ नॉट अ सडन प्रोसेस, इट इज़ ग्रेजुअल। विकास अचानक से नहीं होता है, ये क्रमिक प्रक्रिया है और धीरे धीरे होता है। जैसे कि इससे पहले हमने मिसाल दिए हैं कि धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट इंसान के अंदर होता है, चाहे वो इंसान रहने दो चाहे कोई भी जानवर रहने दो, उसके अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट इज़ क्वांटिटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव बोथ। विकास मात्रात्मक होने के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। बिल्कुल सही बात है। विकास जो है एक मात्रा में भी होता है और उसके अंदर क्वालिटी भी होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अच्छा खाना बनाना, बुरा खाना बनाना, अच्छा काम करना, बुरा काम करना। डेवलपमेंट प्रोसेस प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। बिल्कुल सही बात है। विकास जो है आम से ख़ास की तरफ होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा धीरे धीरे पहले लफ्ज़ लिखना शुरू करता है, उसके बाद वो जुमले लिखता है, उसके बाद पूरा पैराग्राफ लिखता है। डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। विकास बहुआयामी होता है। विकास एक तरह का नहीं होता। जैसे लड़की बोलने में भी माहिर है, लिखने में भी माहिर है, खाना बनाने में भी माहिर है, इस तरह विकास बहुआयामी होता है। डेवलपमेंट इज़ प्रेडिक्टेबल एट सम एक्सटेंट। विकास कुछ हद तक अनुमानित प्रत्याशित होता है। डेवलपमेंटल प्रोसेस इज़ मॉडिफाइबल एंड प्लास्टिक। डेवलपमेंट जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो वक्त के साथ साथ बदलती है और उसके अंदर मॉडिफिकेशन होता है। जैसे कि पहले ज़माने के अंदर चूल्हों पर खाना बनाया जाता था और इस वक्त जो है हम अलग अलग तरह की सिगड़ियाँ और अलग अलग तरह के बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से वक्त के हिसाब से मॉडिफिकेशन हमारे अंदर आता है। डेवलपमेंट नेक्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेट्रोनॉमी टू ऑटोनॉमी। विकास विषम जातीयता एंड स्वायत्तता की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल। बिल्कुल सही बात है कि डेवलपमेंट हमारी ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की तरफ बढ़ता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे हम उस काम में माहिर हो जाते हैं उसके बाद हम उसे बआसानी करने लगते हैं। इसी तरह हम ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की तरफ अपना काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट वन इज़
Cephalocaudal, it means development proceed from head to toe. And second one is proximodistal, it means development follows center to outward direction. विकास की दो दिशाएं हैं, एक सेफेलोकॉडल है और दूसरे प्रॉक्सिमल डिस्टल है। सेफेलोकॉडल वो होता है जहां हमारा विकास यानी डेवलपमेंट सर से पैर की तरफ होता है, और प्रॉक्सिमल डिस्टल वो विकास होता है जिसके अंदर सेंटर पॉइंट से लेकर हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में डेवलपमेंट होता है। विकास की ये दो दिशाएं हैं, दो डायरेक्शंस हैं। उसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट चिल्ड्रन प्रोसीड एट डिफरेंट रेट्स। देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन लर्निंग। ऑल चिल्ड्रन आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। व्यक्तिगत अंतर, व्यक्तिगत भिन्नता। विभिन्न बच्चों के लिए विकास अलग अलग दरों पर अलग आगे बढ़ता है। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई समय लेता है। सीखने में एक रूपता नहीं होती। प्रेरणा और रुचि के संदर्भ में सभी बच्चे अलग अलग होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट अलग अलग होता है और उनके अंदर डेवलपमेंट भी अलग अलग तरह से होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह का डेवलपमेंट तमाम बच्चों के अंदर एक ही वक्त में हो और एक ही साथ हो। कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है और कोई वक्त लगाता है। नेक्स्ट वन इज़ फॉर द टीचर्स इंडिविजुअल डिफरेंस प्रिंसिपल हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाई स्टूडेंट आर एबल टू अनेबल टू लर्न। टीचर कैन एक्सप्लोर अ वाइडर pool of cognitive structure and can provide a variety of learning experience. Teachers should know that students learn in many ways. Individualized educational plan IEP. शिक्षकों के लिए व्यक्तिगत अंतर। ये बात बिल्कुल सही है कि एक टीचर को समझना चाहिए, उसे ये इल्म होना चाहिए कि बच्चा किस तरह से अलग अलग तरीक़ों से सीखना चाहता है, वो क्या चाहता है, उसके वो किस तरह से बेहतर तरीके से इल्म हासिल करना चाहता है। इसका इल्म टीचर को होना चाहिए। अगर टीचर ये नहीं समझेगा तो उसे बेहतर तरीके से वो समझा नहीं पाएगा। हमारा अगला टॉपिक है हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट, यानी विरासत और माहौल हमारी ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इंसान के विकास के ऊपर, ह्यूमन के विकास के ऊपर हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। यानी हमें विरासत से क्या मिला है और हमारा माहौल क्या है, ये दोनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी के ऊपर, हमारी ज़िंदगी के विकास के ऊपर बहुत ज़्यादा अहमियत बख्श साबित होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, नॉट द एडिशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देयरफॉर we cannot tell how much present contributed by heredity and environment. मानव विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण का उत्पाद है और गुणात्मक होते हैं, घनात्मक नहीं। इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि किसका कितना प्रतिशत योगदान रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की विरासत से उसे बहुत ज़्यादा दिमाग मिला है, यानी बहुत ज़्यादा वो सोचने समझने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन उसे प्रॉपर माहौल नहीं मिल पाता है उस बच्चे को, तो वो बच्चा प्रॉपर किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, यानी वो चिड़चिड़ा हो जाएगा और इस तरह से वो अपने माहौल को बिगाड़ भी सकता है। इसीलिए यहाँ पर विरासत का ज़्यादा असर है और इन्वायरमेंट का कम है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि इन्वायरमेंट कितना प्रतिशत हमारी ज़िंदगी में जो है अहमियत रखता है और हेरिडिटी कितने प्रतिशत जो है अहमियत रखती है। इसीलिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही हमारी ज़िंदगी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत बख्श है। नेक्स्ट वन इज़ देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंस बिकॉज ऑफ द इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया के कारण व्यक्तिगत अंतर आते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हेरिडिटी इज़ द प्राइम डोमिनेंट ऑफ हाउ फार वी गो। आनुवंशिकता इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमें विरासत से ये बात मिलती है कि जैसे हमारे पेरेंट्स होंगे ऐसे ही हम या हमारे जो चिल्ड्रन हैं वो होंगे, क्योंकि हेरिडिटी इंसान की ज़िंदगी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा
अहमियत रखती है। नेक्स्ट वन इज़ हेरिडिटी इज़ द प्राइम डोमिनेंट ऑफ हाउ फार वी गो। नेक्स्ट वन इज़ द रिलेटिव इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वेरी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। आनुवंशिकता और पर्यावरण के सापेक्ष प्रभाव विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न होते हैं। जैसे कि इससे पहले हम मिसाल दे चुके हैं कि हेरिडिटी के साथ साथ जो है एनवायरनमेंट हमारी ज़िंदगी के अंदर, बच्चे की ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन CDP, नेचर एंड नर्चर। सो वी सॉ दैट नेचर, जीन मतलब प्रकृति, नेचर हमें क्या देती है, जीन देती है। नेक्स्ट वन इज़ नर्चर, नर्चर हमें इन्वायरमेंट देता है, पालन पोषण हमें इन्वायरमेंट से मिलता है। नेक्स्ट वन इज़ नेचर यानी कुदरत हमें क्या देती है, DNA। नर्चर हमें नरिशमेंट देता है यानी पालन पोषण देता है। थर्ड वन इज़ नेचर गेव अस मैचुरेशन, मैचुरिटी हमें कुदरत से मिलती है। नेक्स्ट वन इज़ हेरिडिटी, आनुवंशिकता मीन्स जो हमारे पेरेंट्स में खूबियाँ होंगी वही हमारे अंदर होंगी। नेक्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल गिवन मीन्स जैसे हमारे पेरेंट्स की ज़िंदगी होगी सेम एज इट इज़ हमारी ज़िंदगी होगी। नेक्स्ट वन इज़ जेनेटिक मेकअप एंड ब्लूप्रिंट मीन्स जैसे हमारे पेरेंट्स का लुकिंग होगी, जैसे हमारे पेरेंट्स का बॉडी स्ट्रक्चर होगा, सेम एज इट इज़ हमारा भी बॉडी स्ट्रक्चर वैसे ही होगा। नेक्स्ट वन इज़ इनेट क्वालिटीज़, इंटरनल क्वालिटीज़ जो हमारे पेरेंट्स के अंदर होगी एज इट इज़ वो हमारे अंदर भी ऐसे ही आएगी। इनबॉर्न क्वालिटी, जो इनबॉर्न क्वालिटी होती है वो एज इट इज़ जन्मजात हमारे अंदर आती है। नेक्स्ट वन वी सॉ दैट नर्चर, पालन पोषण। फर्स्ट वन इज़ इन्वायरमेंट मीन्स वातावरण। सेकंड वन नरिशमेंट यानी पोषण हमें इन्वायरमेंट से ही मिलता है। नेक्स्ट वन एक्सपीरियंस, तजुर्बात हमें इन्वायरमेंट ही देता है, माहौल ही देता है। अपब्रिंगिंग, पालन पोषण। नेक्स्ट वन सोशल कंट्रीब्यूशन, सामाजिक कंट्रीब्यूशन, माहौल हमारा बेहतर होना चाहिए, हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारी आसपास के रहने वाले लोग, अदरवाइज़ ईच एंड एवरीथिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, जो कि बच्चे की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। नेक्स्ट वन इज़ सोशल वर्ल्ड, हमारा समाज। देन कल्चर, हमारी संस्कृति। हिंदुस्तान में बहुत सारे समाज के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एंड अदर कास्ट। दे आर डिफरेंट कल्चर, दे हैव डिफरेंट कल्चर, वो अलग अलग संस्कृति से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बच्चे के अंदर इनबॉर्न तो नहीं आते बट वो माहौल देखकर वो तमाम चीज़ें ज़रूर सीख लेता है। एंड लास्ट वन इज़ एजुकेशन, एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तालीम हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। नेक्स्ट वन इज़ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। अभी हम देखेंगे। सबसे पहली अवस्था है शिशु अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। उसके बाद है प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 5 साल। मध्य बालावस्था, मिडिल चाइल्डहुड, बालक मीन्स 6 से 12 साल या 6 से 10 साल। उत्तर बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड या प्री एडोलेसेंस, 13 से 14 साल लड़के का और बालिका का 11 से 12 साल। प्रारंभिक किशोरावस्था, अर्ली एडोलेसेंस, बालक 15 से 16 साल और लड़की का 12 से 14 साल। मध्य किशोरावस्था, मिडल एडोलेसेंस, बालक 17 से 18 साल, बालिका 15 से 17 साल। उत्तर किशोरावस्था, लेट एडोलेसेंस, लड़का 19 से 20 साल, लड़की 18 से 20 साल। उसके बाद है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, अर्ली अडल्टहुड, 21 से 34 साल दोनों का। मध्य प्रौढ़ावस्था यानी मिडल अडल्टहुड, 35 से 49 साल। देन लेटर अडल्टहुड, 50 से 64 साल। उसके बाद है प्रारंभिक
बुद्धावस्था यानी अर्ली सेंसेंस 65 से 74 साल लास्ट स्टेज है। वृद्धावस्था ये 75 से ऊपर होती है। इसके अंदर जो है निराशा ही निराशा होती है और ज़िंदगी की लास्ट स्टेज 75 से ऊपर होती है। इसी तरह से ये हमने आज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखे। सो प्लीज़ read and listen carefully these stages and these content, because this is very important in CTP classes. So thank you for listening me, and please like, share and subscribe my channel. Take care. Allah Hafiz.